हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिक्स क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नेम है इंटीजर्स। इस वाले चैप्टर में हम नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में जानेंगे और एक चीज़ ये जानेंगे कि इन्हें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। और इसके बाद एक और चीज़ हम देखेंगे कि इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स का और पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो इस पूरे चैप्टर में हमें केवल नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ये सीखना है। तो अगर हम इसको अच्छे से सीख पाते हैं तो आगे की क्लासेस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसे ध्यान से सीखिए। देखिए, पहला टॉपिक है इंटीजर्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स होल नंबर्स हैं जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं। मतलब ऐसे सभी नंबर जो फ्रैक्शनल नहीं हैं, जिसमें पॉइंट्स के बाद कुछ आता नहीं है। जैसे 5 पॉइंट अगर 3 हुआ तो ये फ्रैक्शन नंबर हो गया, तो ये इंटीजर नहीं आएगा। ठीक है। तो ऐसे सभी नंबर जिसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है उन्हें अपन इंटीजर कहते हैं। इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है। अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देखना हो तो ये एक नंबर लाइन अपन मान लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से शुरू करके प्लस इन्फिनिटी तक होती है। बीच वाला जो पोर्शन होता है नंबर लाइन का वो ज़ीरो होता है। ज़ीरो के राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। तो हम अगर एक फिक्स इंटरवल को लेते जाएं और आगे बढ़ते जाएं तो जीरो के राइट में +1 +2 +3 +4 ऐसे आएगा। 5 और इन्फाइनाइट तक चलेगा और लेफ्ट में आएगा -1 -2 -3 -4 और ऐसे आगे ये चलता जाएगा। ठीक है। तो ये वाला नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। अब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में एक बहुत ख़ास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। वो ये है कि अगर नंबर लाइन में कोई नंबर लेफ्ट में लिखा हुआ है तो वो स्मॉलर नंबर होता है और कोई नंबर राइट में लिखा हुआ है तो वो ग्रेटर नंबर होता है या बिगर नंबर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम -3 और -2 का कंपैरिजन करें तो -3 स्मॉलर होगा, -2 ग्रेटर होगा। ठीक है। नॉर्मली हमें लगता है कि 3 बड़ा है 2 से, है ना। लेकिन नेगेटिव लगने पर जो बड़ा नंबर है पॉजिटिव में वो छोटा हो जाता है। तो अगर 3 इज़ ग्रेटर देन 2 तो -3 इज़ लेस देन -2 आएगा, क्योंकि देखो इसका रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट साइड में होगा। ओके। तो एक बार फिर से कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हम -5 और 1 का कंपैरिजन करें तो -5 स्मॉलर होगा और 1 जो है वो बिगर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ज़ीरो है, क्या है, ज़ीरो, ये सभी नेगेटिव नंबर से तो क्या है, बिगर है, और सभी पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर है। ज़ीरो क्या है, नेगेटिव नंबर से बिगर और पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर। इसके अलावा अगर ये कहें कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर में कौन बड़ा है तो डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर ही बड़े हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर राइट साइड पे रिप्रेजेंट करवाए जा रहे हैं और नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करवाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि नंबर लाइन में जिनका रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट साइड में है वो स्मॉलर नंबर है और नंबर लाइन में जिनका रिप्रेजेंटेशन राइट साइड में है वो बिगर नंबर है। ठीक है। इससे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी बना सकते हैं अगर आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो। ठीक है। जैसे अपन इन चार चीज़ों का कंपेयर करें, -9 0 5 और -3, तो -9 को स्पॉट किया हमने यहाँ है, फिर 0 को स्पॉट किया हमने यहाँ है, -3 को स्पॉट किया यहाँ है और 5 यहाँ है। तो सबसे छोटा कौन आएगा? जो सबसे लेफ्ट में है, -9, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा 0 और उससे बड़ा 5। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो सबसे पहले हम सबसे जो बिगेस्ट है वो लिखते, तो यानी कि सबसे राइट वाला पहले लिखते, यानी कि बिगेस्ट इज 5, देन 0, देन -3, देन -9। तो अगर आप इनको रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे कर पाते हैं, जो कि ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट में है वो छोटा है और जो राइट में है वो बड़ा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। -4 0 8 और -7, इनको नंबर लाइन पे अपन स्पॉट करते हैं। तो ये -4 यहाँ आ गया, फिर 0 यहाँ आ गया,
फिर उसके बाद आ गया 8 यहाँ पे और -7 इधर आ गया। ठीक है, तो अगर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, कौन से में, असेंडिंग, तो असेंडिंग में सबसे छोटा सबसे पहले आता है, तो लेफ्ट मोस्ट वाला पहले आएगा, फिर तो -7, फिर -4, फिर 0, फिर 8। ठीक है, और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता तो ये वाला जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि 8, 0, -4, -7 हो जाता। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन की हेल्प से नंबर को, इंटीजर नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है -6, -5, -4 और 3। तो इनको, इन नंबर्स को स्पॉट करते हैं पहले। ये है -6, ये -5, ये -4 और एक 3 इधर है। तो ये लेफ्ट मोस्ट है यानी कि स्मॉलेस्ट, फिर -5, फिर -4 और सबसे बड़ा होगा यहाँ पे 3। तो यही इनका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। राइट, बहुत इजी है ना। बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आगे परेशानी नहीं आएगी। थोड़ी और थ्योरी दी हुई है इंटीजर्स की, ज़्यादातर हमने जो पहले बात की उसी से रिलेटेड है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। An integer is number with no decimal or fractional part from the set of negative and positive numbers। ठीक है, ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के सेट्स के वे नंबर जिनमें कोई डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट नहीं है उन्हें हम इंटीजर्स कहेंगे। इंटीजर्स के एग्जांपल -5, 0, 1, 5, 8, 97, 3043 और बहुत कुछ दे सकते हो। इंटीजर का जो सेट है उसे जनरली हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, या उसके लिए जो लेटर यूज़ किया जाता है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल Z लेटर यूज़ किया जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से बड़े होते हैं, नेगेटिव इंटीजर 0 से छोटे होते हैं। 0 जो है वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, लेकिन इंटीजर तो है। तो जो जेड है उसका पूरा अगर सेट बनाना हो तो क्या क्या आ सकता है। शुरुआत के बहुत छोटे नंबर से -∞ से अगर स्टार्ट करें तो डॉट डॉट डॉट, फिर कहीं भी ले लो, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, ये सभी नंबर्स क्या हैं, इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल सी बात है कि पहले एक नंबर लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाओ, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करो, तो जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे 0 मार्क करो, 0 के राइट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक फिक्स डिस्टेंस पे बनाते जाओ, और लेफ्ट में -1, -2, -3, -4, -6, -7, -8 एक फिक्स डिस्टेंस पे आप मार्क करते जाओ, जिसमें आपकी नंबर लाइन क्रिएट हो जाएगी। जैसे -6 और -3 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, बीच में 0 बनाएंगे। -3 रिप्रेजेंट करने के लिए 3 स्टेप फॉरवर्ड जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे, 1, 2, 3, तो यहाँ हो गया -3। और -6 बनाना है तो थोड़ा और आगे चलेंगे, 4, 5, 6, तो यहाँ बन जाएगा -6। तो ये हो गया -3 और -6 का रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें -4 और +4 के बीच के सभी इंटीजर्स लिखने हैं तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ लिखेंगे +4, बीच में 0 है, और बीच बीच में क्या आएगा, यहाँ आएगा -3, -2, -1, 0 तो है ही, 1, 2, 3, तो -4 और 4 के बीच के सभी इंटीजर्स में आ गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर लाइन पे दो इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करके उनके बीच के जो फाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं उन्हें काउंट किया जा सकता है। तो इसी तरह से अगर -5 और 0 के बीच में लिखना हो तो आएगा -4, -3, -2, -1। ठीक है, -10 और -3 के बीच में लिखना हो तो -9, -8, -7, -6, -5, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब आता है ऑर्डर रिलेशंस अब अमंग इंटीजर्स। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो लेफ्ट में है वो छोटा है और जो राइट में है वो बड़ा है, और जो 0 है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा है और पॉजिटिव नंबर से छोटा है। सभी पॉजिटिव नंबर जो हैं वो नेगेटिव नंबर से बड़े हैं। 0 इज़ लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, 0 इज़ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, 0 इज़ नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। कोई नंबर 0 से जितने राइट में होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी, कोई नंबर 0 से जितने लेफ्ट में होगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी। ये सारी डिस्कशन हमने किए हैं पहले भी।
अब नंबर्स को कंपेयर करना है। मान लो मैं 21 और -21 को, तो हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि सभी पॉजिटिव नंबर सभी नेगेटिव नंबर से बिगर होते हैं। तो 21 और -21 में 21 बिगर होगा, तो बिगर का साइन हम जानते हैं, बिगर की तरफ मुंह खुला हुआ होता है। ठीक है, तो ये 21 इज़ ग्रेटर देन -21 आ गया। फिर दूसरा 0 और -16, यहाँ भी हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि 0 सभी नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, तो 0 इज़ ग्रेटर देन -60। ठीक है, 0 इज़ बिगर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। फिर -35 और -25 में अपन ये देखेंगे कि नेगेटिव में जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है वो वास्तव में छोटा होता है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो -35 दिया हुआ है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इस वाले साइन का यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव साइन को हटा देते हैं और ओनली नंबर पॉजिटिव रह जाता है। -25 की एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है तो वो आएगी +25। अब देखो 25 और 35 में बिगर 35 है, तो ये पॉजिटिव में तो बड़ा होगा लेकिन नेगेटिव में छोटा होगा। तो जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी हो उसका नेगेटिव वाला नंबर छोटा होता है। या आप यूँ कहें कि अगर इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो -35 ज़्यादा लेफ्ट में आएगा -25 के कंपैरिजन में, और जो नंबर ज़्यादा लेफ्ट में आता है ना वो क्या हो जाता है, वो स्मॉलर हो जाता है। तो -25 यहाँ पे बिगर है और -35 यहाँ पे स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि -35 लेफ्ट में रहता है नंबर लाइन में, किसके कंपैरिजन में? -25 के कंपैरिजन में। और ये तो बहुत इजी है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। तो 658 इज मोर देन -595। तो इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपन ये बता देंगे कि कौन सा नंबर बिगर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एडिशन और इंटीजर्स। और इस वाले चैप्टर में हमें एडिशन के बाद बस एक और चीज़ देखनी है, वो है सब्ट्रैक्शन और इंटीजर्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा जाए तो दोनों लगभग एक जैसी ही चीज़ें हैं, क्योंकि अगर कभी आप 5 - 3 कहते हैं तो उसकी वैल्यू 2 आती है। अगर आप इसकी जगह यूँ कहें कि 5 में -3 ऐड करें, तो 5 में -3 ऐड करेंगे तो भी 2 ही आएगा। तो ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना लगभग एक जैसी ही चीज़ें हैं, दोनों एक जैसे ही ऑपरेशन है। 5 में -3 को सब्ट्रैक्ट करने की जगह आप यूँ कह सकते हैं कि 3 का जो एडिटिव इन्वर्स है उसको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले अपन एक टर्म सीखते हैं, वो है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स किसको कहते हैं? जैसे 9 है तो 9 का एडिटिव इन्वर्स होगा -9, यानी कि ऐसा नंबर जिसको गिवन नंबर में ऐड करने पर 0 आ जाए। ऐसे ही 8 का एडिटिव इन्वर्स होगा -8, 2 का एडिटिव इन्वर्स होगा -2, 3 का एडिटिव इन्वर्स होगा -3। अगर -4 दे दें तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +4। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको गिवन नंबर में ऐड करने पर 0 आ जाए, या फिर यूँ समझो कि जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम रहे लेकिन साइन चेंज हो जाए, तो उनको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। तो अपन यूँ समझ सकते हैं कि कभी भी अगर ऐसा कहा जाता है कि सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 9, तो 9 में 5 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है 9 में -5 को ऐड करना। तो सब्ट्रैक्शन के लिए अपन क्या करते हैं कि जो जिस चीज़ को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसकी एडिटिव इन्वर्स को आप ऐड कर दें। तो आपको थोड़ी सी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ कुछ एक जैसे ही है। चलो फिर भी अब एडिशन की थ्योरी पे आगे बढ़ते हैं अपन। एडिशन और इंटीजर्स क्या कहते हैं? बिफोर वी स्टार्ट लर्निंग दिस मेथड ऑफ इंटीजर ऑपरेशंस वी नीड टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स। इफ देयर इज नो साइन then it is considered to be a positive number. It means that the number is positive. For example, 5 means +5. The absolute value of an integer is positive integer. तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 2। ये मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 ही होगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू केवल पॉजिटिव वैल्यू आती है। वाइल एडिंग 2 इंटीजर्स वी कम अक्रॉस द फॉलोइंग केसेस। जब 2 इंटीजर्स को ऐड करना हो तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें सामने आती है? पहली चीज़ तो ये हमारे सामने आती है कि जिन 2 नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं दोनों पे पॉजिटिव वाले इंटीजर्स हैं। दूसरी चीज़ सामने आती है कि पहला दोनों नेगेटिव वाले हैं, है ना।
तो दो पॉजिटिव वाले को ऐड करना, दो नेगेटिव वालों को ऐड करना। इसके अलावा आता है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और एक आता है पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो जब हमें इन नंबर्स को ऐड करना हो तो हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक जिसमें दोनों नंबर्स का साइन, दोनों इंटीजर्स का साइन सेम हो, और एक जिसमें दोनों इंटीजर्स का साइन अपोजिट हो। अगर दोनों इंटीजर्स का साइन सेम है, चाहे वो दोनों का पॉजिटिव हो या चाहे दोनों का नेगेटिव हो, तो उस वाले केस में अपन क्या करेंगे, उस वाले केस में अपन ये करेंगे कि दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे और लास्ट में साइन वो पुट कर देंगे जो कि दोनों का दे रखा है। ठीक है, जैसे 5 और 9, तो 5 और 9 का एडिशन कर देंगे। 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है, 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9 है, और दोनों पे ऑलरेडी पॉजिटिव साइन है, तो हम डायरेक्ट ऐड करेंगे, तो 5 और 9 का 14 आ गया। अब क्योंकि दोनों पे पॉजिटिव है तो आगे 5 लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अगर मान लो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि -3 और -2 को ऐड करें, ऐड किनको किनको करना है, -3 और -2 को ऐड करना है। तो पहले तो यानी कि ये ऐसे कुछ है, आप इसमें कन्फ्यूज़न आपको नहीं हो इसलिए मैं एक बार दोबारा लिख के बताता हूँ। मान लो आपसे कहा जाए कि -3 और -2 को ऐड करें, तो आप उसको ऐसा समझेंगे कि -3 प्लस -2 करें। अब जिन दो चीज़ों को ऐड किया जा रहा है दोनों पे कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो अगर दोनों पे नेगेटिव साइन है तो पहले तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर दोनों को ऐड कर देंगे। तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 है, तो इन दोनों का एडिशन हो गया 5। अब साइन क्या लगाएंगे, साइन वो लगाएंगे जो दोनों नंबर्स के आगे दिया हुआ है। तो दोनों ही नंबर के आगे माइनस साइन दिया हुआ है, तो फिर फाइनल आंसर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा -5। तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ पहले हमने फाइंड की और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हमने जो फाइनल आंसर था माइनस वो लगा दिया। तो ये तो वो वाले केस हो गए जब ऐड करने वाले उन इंटीजर्स जिनको ऐड किया जा रहा है उन पे सेम साइन हो। अगर ऐसा नहीं है, मान लो ऐसा है कि दोनों पे साइन अलग अलग है, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, और ये भी हो सकता है पहले पे नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन वो लगाते हैं जिसमें उस इंटीजर का साइन लगाते हैं जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 9 में ऐड करना है -3, ठीक है, क्या ऐड करना है, 9 में ऐड करना है -3, तो जिन दो चीज़ों को ऐड किया जा रहा है उसमें एक का साइन पॉजिटिव है क्योंकि आगे कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव मानते हैं, और एक का साइन नेगेटिव है। तो 9 में ऐड करना है -3, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक का साइन पॉजिटिव और एक का साइन नेगेटिव, यानी कि साइन डिफरेंट होने के केस में हम ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम 9 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 आ गया। अब आगे साइन क्या आए वो देखना है। तो दो चीज़ें हैं, 9 और -3। 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 9 और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 3। दोनों में 9 बड़ा है तो 9 का साइन जो है वही हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ आंसर आएगा +6। अब +6 को हम जानते हैं कि प्लस लगाने की नीड नहीं है, अपने आप ही वो +6 होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें इसी का, जैसे मान लो 7 में ऐड करना है हमें -9। ठीक है, तो अब क्योंकि साइन अपोजिट हैं दोनों के, एक का प्लस है एक का माइनस है, तो ऐड करते वक्त हम एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 7 और 9 है, तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो 9 बड़ा है ना, तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपका 2 बच गया। अब साइन कौन सा लगाना है वो ये देखने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यूज़ देखेंगे। तो 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 है और -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9 है। तो 7 और 9 में 9 बिगर है, तो जो 9 पे ओरिजिनल साइन था वही हमारे साइन फाइनल आंसर में भी आएगा। तो 9 पर ओरिजिनल साइन था माइनस का, तो और फाइनल आंसर में भी आएगा माइनस साइन, यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें -3 में 11 ऐड करना है। ठीक है, तो ये फिर से अपोजिट साइन वाला केस हो गया, यानी कि हम ऐड नहीं वास्तव में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 3 और 11 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 11, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 3 गया तो बचेगा 8। क्या बचेगा, 8। अब बात आती है पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव।
तो 3 और 11 में एब्सोल्यूट वैल्यू 11 की बिगर है, तो 11 का ही साइन देखेंगे। 11 के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसको प्लस मानेंगे, और उसको अगर प्लस माना हमने तो इस फाइनल आंसर पे भी प्लस ही आएगा। तो -3 + 11 से फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 8। तो ये तरीका तो हुआ हमारा एल्जेब्रिकल मेथड, लेकिन इसी सेम चीज़ को अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके भी कर सकते हैं। कैसे? चारों चीज़ों को एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि मान लो आपको ऐड करना है 2 में 3 को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन में पहला इंटीजर बनाएंगे, वो हो गया 1 2, ये हो गया। अब उसके बाद हमें +3 करना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना हो तो हम राइट साइड में मूव करते हैं, और जब नेगेटिव इंटीजर ऐड करना हो तो हम लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं। अब 2 में 3 इंटीजर्स और ऐड करने हैं, तो पहले इस नंबर लाइन को थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लेते हैं। अब 2 से स्टार्ट करके 3 की तरफ जाते हैं, क्योंकि 3 पॉजिटिव इंटीजर है तो राइट साइड में मूव करेंगे। तो 1 2 3 स्टेप मूव करते जो इंटीजर हमें मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। अब एक और एग्जांपल देख ले अपन यहाँ पे, है ना। तो जैसे मान लो आपको ऐड करना है 3 में 1 को, 3 में 1 को ऐड करना है तो पहले 0 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये सब नंबर लाइन बन गई। अब जो पहला इंटीजर है उसे लोकेट करो, तो पहला इंटीजर ये 3 है। अब वहाँ पे 1 प्लस का है, तो प्लस में हम हमेशा राइट साइड में मूव करते हैं, तो राइट साइड में मूव करते ही 3 और 1 4 आ गया। तो ये हमारा नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। 3 और 1 का आंसर आ गया 4। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमें ऐड करना है 3 में -2 को, ठीक है। तो अपोजिट साइन वाले देख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 है, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले हम 3 को लोकेट करेंगे, तो 1 2 3 हो गया। अब नेगेटिव इंटीजर्स को जब ऐड करना हो तो हम लेफ्ट में मूव करेंगे, और कितना से, जितना इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई 2, तो 2 स्टेप चलेंगे, तो 1 2, तो 2 करते ही हमारा फाइनल आंसर आ गया 1, ठीक है। तो नंबर लाइन पे इस तरीके से एक प्लस और एक माइनस वाले नंबर को अपन लोकेट कर सकते हैं। अब मान लो तीसरी तरह का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, -2 + 4, ठीक है। तो -2 में हमें 4 को ऐड करना है, तो वही हम नंबर लाइन बनाएंगे, बीच में 0 बनाएंगे। अब पहला इंटीजर लोकेट करेंगे -2, तो इधर आ गया -1, इधर आ गया -2, तो ये हमारा पहला इंटीजर लोकेट हो गया -2। अब हमें 4 स्टेप आगे जाना है, तो पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 0 स्टार्ट करते हैं पहले वाले इंटीजर की लोकेशन से, तो -2 यहाँ आ गया, 4 स्टेप आगे चलना है, 1 2 3 4। तो 4 स्टेप जैसे आगे चलेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2, ठीक है। तो -2 + 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसको ऐसे भी किया जा सकता है। और एक और तरह का जो वेरिएशन है वो देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपसे कह दिया जाए कि -3 और -4 करें, तो आप क्या करेंगे, -3 में आपको ऐड करना है -4। क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव नंबर में नेगेटिव नंबर को ऐड करें, ठीक है। अभी एडिशन चल रहा है, सब्ट्रैक्शन बाद में आएगा। तो आप क्या करेंगे, इधर लोकेट करते जाएंगे, ये 0 है, 1 2, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे चलेगा। तो आप सबसे पहले -3 को लोकेट करेंगे, ये -3 लोकेट हो गया। उसमें -4 ऐड करना है, तो जिस चीज़ को ऐड किया जा रहा है वो नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे, तो 1 2 3 4 पोजीशन पे मूव करते ही -7 हमारा आंसर आया। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे होगा -7, ठीक है। तो ये चारों तरह की सिचुएशन को अपन ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया। बिना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने कैसे ऐड किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे, -8 एंड +5 वाला, +9 एंड -5 वाला। इसके अलावा 5 एंड -5, +2 और +4 को नंबर लाइन पे कैसे ऐड किया जाता है, वो सारे एग्जाम्पल्स मैंने 1 बाय 1 अपने अकॉर्डिंग आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब कभी कभी अपन को ज़्यादा नंबर्स का भी एडिशन करना पड़ता है, जैसे 8
8 में ऐड करो किसको, -5 को, फिर ऐड करो +2, फिर ऐड करो -4। तो उसी नंबर लाइन वाले मेथड को अपन आगे प्रोसीड भी कर सकते हैं। अगर नंबर लाइन पे भी करना हो तो पहले 8 तक करेंगे, फिर 5 स्टेप पीछे जाएंगे, फिर 2 स्टेप आगे जाएंगे, फिर 4 स्टेप पीछे जाएंगे, या तो ऐसे करें। अगर एल्जेब्रिकल मेथड से अपन को करना है तो क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव वाले को ऐड कर लेते हैं, तो 8 और 2 से आ गया 10। नेगेटिव वाले को ऐड कर लेते हैं तो आ गया -9, और 10 और -9 से आ गया 1। ये किया जा सकता है। अगर आप ऐसे नहीं करो तो भी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। पहले +8 में -5 को ऐड करो तो आ गया +3, फिर +3 में 2 को ऐड करो तो आ गया 5, 5 में 6 को ऐड करो तो -1, -1 में -4 को ऐड करो तो -5। ठीक है, तो सबका अपना अपना मेथड है, जैसे भी ऐड आप करना चाहो वैसे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन वाला सीन। अब सेम सीन सब्ट्रैक्शन वाला भी है। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो हमें 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में जब पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हम लेफ़्ट में मूव करते हैं, और नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपन राइट में मूव करते हैं। अगर इस चीज़ को आप नहीं समझना चाहते तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि अगर माइनस साइन हो और अंदर ब्रैकेट में, ब्रैकेट को ओपन करना सिखा देता हूँ मैं आपको अब यहाँ पे, अगर बाहर माइनस साइन हो और ब्रैकेट में प्लस हो तो इसका ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस बनेगा। बाहर माइनस है और अंदर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करने पर प्लस बनेगा। यानी कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ब्रैकेट जब ओपन किया जाता है तो अंदर वाली चीज़ का साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन ये कब होता है, ओनली जब बाहर नेगेटिव साइन हो तभी होता है, नहीं तो नहीं होता। अगर उल्टा है यानी कि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर का साइन जो भी रहा हो वही रहता है। जब ब्रैकेट ओपन होता है तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा और माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो सिनेरियो बनता है वो आप नॉर्मली एडिशन वाला सिनेरियो भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाता है कि आपको क्या करना है, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। आपको ये बोल दिया कि 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो 6 - 2 करना है। तो अब अगर ये अपन ब्रैकेट ओपन कर दें तो हमारा बन जाएगा 6 - 2। ठीक है, अब 6 - 2 का मतलब क्या है, 6 स्टेप्स आगे जाएं और फिर 2 स्टेप्स पीछे आएँ। तो 6 स्टेप आगे जाके 2 स्टेप पीछे आएंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। अब नॉर्मल एडिशन वाला रूल जो हमने पहले लगाया था उसी को आप कर दो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेम सिनेरियो यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, जैसे कि सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 5, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 5, तो जिसमें से फ्रॉम 5 है ना तो 5 को पहले लिखेंगे, और सब्ट्रैक्ट किसको करना है, -8 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट -8, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में आएगा, और फ्रॉम जिसमें से करना है वो पहले आएगा। तो 5 पहले आ गया और -8 बाद में आ गया। तो अपन ने ऐसे लिख दिया इसे, 5 - -8। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ब्रैकेट में ओपन करते वक्त मैंने बताया कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर वाले वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो 5 माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, 5 + 8। अब 5 + 8 नॉर्मल सिनेरियो से 5, पहले 5 को लोकेट करेंगे और फिर 8 पोजीशंस आगे बढ़ जाएंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 13। 5 और 8 की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, नॉर्मल एडिशन हो गया ब्रैकेट ओपन होने के बाद। देखो हमने पहले 5 को लोकेट किया और फिर 5 लोकेट करने के बाद 8 स्टेप आगे गए तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 13। अब आगे सब्ट्रैक्ट +5 फ्रॉम +2। तो फ्रॉम जो है वो पहले आएगा और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो देखो ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 तो 2 रहेगा, इधर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो +5 की जगह -5 हो जाएगा। अब 2 - 5, तो 2 आगे जाएंगे फिर 5 पीछे जाएंगे तो वैल्यू आ गई -3। ठीक है, 2 फॉरवर्ड 5 बैकवर्ड, तो फाइनल आंसर इज -3। आगे बढ़ते हैं।
अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने बताया है, बस आगे अगर नेगेटिव साइन है तो हटा दो और पॉजिटिव है तो एज इट इज़ लिख दो। तो -6 में नेगेटिव साइन है तो इसे हटा देते हैं, तो आंसर आ गया 6। 4 में आगे कोई साइन नहीं है तो ये एज इट इज़ ही रह जाएगा। तो नेगेटिव वाले की नेगेटिव हटा देते हैं, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव रख लेते हैं। अब जैसे -10 -3 इसकी अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ये वैल्यू बन क्या रही है। तो -10 + 3 बन रहा है ये, क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो -10 और +3 मिलकर हो गया -7, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई +7। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेकन गलत मान सकते हो आप, क्योंकि प्रॉपरली क्वेश्चन में ये पूछा जाना चाहिए था कि -10 - -3 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए। तो हम पहले से सॉल्व करेंगे इंटरनल पार्ट को और फिर बाद में उस पर एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पे जो किया हुआ है वो ये है कि -10 दिया हुआ है, तो -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू पहले निकाल ली 10, फिर -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली 3 और दोनों को सेपरेट कर दिया 7। ऐसे करना है, ठीक है। बाकी सही तरीका वो था जो मैंने पहले बताया कि अगर आपको ये दिया हुआ है कि पूरे का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो तो इंटरनल पार्ट को पहले सॉल्व करो, फिर जो भी आए उसका आंसर बाद में करो। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 20 एंड 30 फ्रॉम द सम ऑफ 30 एंड 70। तो फ्रॉम वाला पहले आएगा और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो बाद में आएगा। फ्रॉम के बाद क्या है, द सम ऑफ 30 एंड 70 जो कि 100 होगा, है ना। नॉर्मल आप ऐड करके देख सकते हो। 70 + 30 को कैसे करोगे, 0 0 0 7 और 3 10, तो 100 आ गया ना, है ना। तो ये 100 को में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सम ऑफ 20 एंड 30। तो 20 एंड 30 का सम क्या होएगा, 50 होगा। वही 20 + 30 करके देख लो, तो यहाँ 50 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव माना जाएगा, बाहर माइनस है तो नेगेटिव हो गया। तो 100 में से 50 माइनस करेंगे, वही अपन को अब ये तो नॉर्मल मेथड से करना पड़ेगा, वर्टिकली अरेंजमेंट मेथड से। तो 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 5 गया तो 5 0, है ना। ये 1 कैरी आ जाएगा, सॉरी बोरो हो जाएगा, तो 50 आंसर आ जाएगा इससे। 100 - 50 = 50। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो ये चैप्टर 6 की थ्योरी हो गई। थैंक यू।